श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। रंग भरी एकादशी यानी कि आंवला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। श्री हरि की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। तो क्या एकादशी के दिन भगवान शिव को चावल अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किया जाता। चावल का पूर्ण रूप से हम सभी त्याग कर देते हैं एकादशी के दिन। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको चावल को ना धन जो धान्य होता है उस देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, तो उनको उस दिन आज अर्पित नहीं किया जाता है। ठीक है। और माता अन्नपूर्णा भी आप जानते हैं कि उनकी भी पूजा इस दिन की जाती है। माता अन्नपूर्णा के रूप में उनकी पूजा की जाती है अन्न धन्य की। इसीलिए भी भगवान विष्णु को ये नहीं अर्पित किया जाता है। और अगर इसका जो है ग्रहण करते हैं तो दोष भी लगता है। इसीलिए पूर्ण रूप से त्याग होता है। लेकिन अगर बात करें अर्पित करने की, तो महादेव को सफ़ेद चावल अर्पित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा हमेशा नियम आपने बना रखा है कि आप ले जाकर सिर्फ महादेव के ऊपर ही चावल अर्पित कर देते हैं, तो इस देखिए फ़ायदा तो है, लेकिन आप किस फ़ायदे के लिए चढ़ा रहे हैं वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ले जाकर डायरेक्ट चावल अर्पित कर देते हैं, अक्षत महादेव को अर्पित करते हैं, तो आपको सिर्फ रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोग आपको जल्दी नहीं घेरेंगे। रोगों में आपको जैसे रिकवरी होती रहेगी, आपको आराम मिलता रहेगा, ये हो सकता है। लेकिन हर इंसान की इच्छा अलग-अलग होती है, तो इसी वजह से हमें अलग-अलग जगह चावल अर्पित करने चाहिए। और सिर्फ़ एक अखंड चावल का दाना आपको अर्पित करना होता है। जैसे आपने भगवान गणेश की जगह यानी कि भगवान शिव के प्रथम चरण जहाँ पर भगवान गणेश विराजमान होते हैं, वहाँ पर एक अखंड चावल का दाना आपने अर्पित कर दिया सफ़ेद, तो आपके कार्य, शुभ कार्य जो हैं वो बनने लगते हैं। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, या आप नया काम अपना शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ शुभ कार्यों के लिए आपने भगवान गणेश की जगह पर एक अखंड चावल का दाना अर्पित करना होता है। भगवान कार्तिकेय की जगह यानी कि दूसरे चरण में शिवलिंग के जब आप चावल का दाना अर्पित करते हैं, तो आप जैसे किसी से आपने उधार ले रखा है, किसी से आपकी अनबन चल रही है रिश्तों में, मिठास लाने के लिए, या फिर आपसे किसी की अनबन हो भी गई है, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, आप वहाँ पर और आप चाह रहे हैं कि बात बन जाए, जैसे भाई-भाई में प्रायः ऐसा हो जाता है, तो आप वो चावल का दाना भगवान कार्तिकेय को जब आप चढ़ाने लगते हैं, तो शत्रुओं पर विजय जो है वो मिलने लगती है। बात करें माता अशोक सुंदरी की, तो जब आप वहाँ अखंड चावल का दाना नियमित सोमवार को चढ़ाते हैं, तो आपको संतान प्राप्ति की जो है पूरी संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ-साथ बेलपत्र के पेड़ के नीचे दोपहर में एक चावल का दाना आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे भी संतान प्राप्ति में आपको बहुत, बहुत, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? बात करें माता पार्वती के हस्त कमल की, जब आप वहाँ पर शिवलिंग के जो हस्त कमल है माता पार्वती का, वहाँ पर चावल का दाना अर्पित करते हैं, अखंड सौभाग्य आपका बना रहता है। कभी भी पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती, विश्वास बना रहता है, प्रेम बना रहता है। ठीक है? और जैसा कि हमने आपको बताया है कि महादेव को जब आप अर्पित करते हैं सिर्फ, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। ठीक इसी तरह से आपको बेलपत्र की भी महिमा बताई गई है। कई वीडियो में हमने आपको बताया है। ये देखिए, ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र जब भी आप चढ़ाते हैं, तो जो उसकी गांठ होती है, गांठ हटाने के बाद ही महादेव को आपको अर्पित करनी चाहिए। प्रयास यही करें कि आप 5 जगह चढ़ाएँ। लेकिन अगर आप जैसे प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, नियम से पूजा कर रहे हैं, सोमवार को तो प्रयास यही करें, भगवान गणेश को, शुडानंद कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती और महादेव को अर्पित करें। उसके बाद नंदी महाराज के चरण के पास और उनके ऊपर भी बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब सोमवार पड़ती है, तो सोमवार को प्रयास करें 5 अगर मिलती है तो 4 आप महादेव को चढ़ा दें। एक आखिरी जो चढ़ाएँगे उसको कुछ ख़ास बनाकर, जैसे आपने उसमें इत्र लगा दिया, चंदन लगा दिया, या फिर आप उसमें भस्म रखकर, इस तरह से आखिरी जो बेलपत्र आप चढ़ाएँगे वो हमेशा महादेव को कुछ जो है उस पर अर्पित करके तब महादेव को अर्पित करना चाहिए। ये अगर आप बेलपत्र, अच्छा डंडी किधर होगी? माता अशोक सुंदरी की तरफ उसकी डंडी होनी चाहिए। ठीक है? और उसको हमेशा 3 उँगली से पकड़ कर ही चढ़ाया जाता है। अंगूठा और जो रिंग फिंगर होती है और इंडेक्स फिंगर होती है, इसको पकड़ कर ही आपको महादेव को जो है अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से रुके हुए काम आपके जितने भी होते हैं वो बनते हैं। साथ ही महादेव के लिए ये पूजा की जाती है। जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो बिना किसी मनोकामना के पूरी करिए, महादेव आपके अपने हो गए, तो सारे काम आपके खुद ही बनने लगेंगे। ये तो सच है। इसके बाद प्रयास यही करें कि सोमवार को, प्रदोष को या मासिक शिवरात्रि पर जितना हो सके सफ़ेद पुष्प से ही उनका श्रृंगार करें। सफ़ेद भस्म, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद टीका, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, सारी चीज़ें, सफ़ेद भोग, ये चीज़ें अगर आप करने लगते हैं, तो आप अपने को भगवान
से कनेक्टेड जोड़ पाएँगे, उस उनकी एनर्जी जो एक पॉजिटिविटी होती है भगवान की, वो आप अपने अंदर भी महसूस कर पाएँगे। मन शांत रहने लगेगा, परिवार में सुख समृद्धि अपने आप आने लगेगी। कैसे रास्ते खुलने लगेंगे? आपको कभी भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होते चले जाएँगे। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।